कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे ये जग सुखता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग 1 है राधा स्वामी वालों का। इसमें कबीर जी परमेश्वर का एक शब्द है। संत मत प्रकाश भाग 1 और ये महाराज सावण सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। ये यहाँ से प्रकाशित है। 1958 से चल रहा है। 1958 में पहला संस्करण। होय 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 भट्ठा बैठाने वालों, आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक, ये सारा ये यहाँ से छपा है। अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा। ये देखो, वाणी कबीर साहिब की। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है, भ्रम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया। योड़ पड़द हो रहे अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। इन बड़का समझाओ। ये देखिए, इन्होंने यू जाप पहना लिया किलियंग, किलियंग जाप लाल रंग जा मानो। देव गणेश ताम रोप्यो थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध चंवर ढुला रहा है। ठीक। स्वाद चक्र सट दल विस्तारो और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो और तहाँ शब्द ओंकारा। ये ओम शब्द है, ओंकार नहीं। अब 6 दल का जो कमल है वो ब्रह्मा और सावित्री का है और उसमें ओम नाम है। ठीक। फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। 5वां 12 कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द। यहाँ सोहंग था, इन्होंने यहाँ सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनके। सोहंग, ये देखो परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द तहाँ दोन छाई, गन करे जय जयकारा है। फिर 7वें में कहा कि हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, ता शरंग ना। 16 दल कमल कंठ के माही, 16 पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्या बाई। हरिहर ब्रह्मा और चंवर ढुराई, वह शरंग नाम उचार। ये शरियम है, शरंग नहीं है। ता पर कंज कमल है भाई, बंग भौर 2 रूप लखाई। ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहाँ ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते। ये 5 नाम हैं। पहले ये 5 नाम ही दिया करते थे, भगवान ने ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है। जैसा कि आपको कबीर सागर में दिखाया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊँगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास बेच दिया भगवान ना आयत है। अब देखो, इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते ये, और इस शब्द को तो राधा स्वामी पंथ वाले कति आधार मान कर चल रहे थे, और उससे के आधार से अगम लोग अनामी लोग सारे उनने सुन रखे थे।
तो उसमें क्या लिखा है लास्ट में पढ़ेंगे हम, जो अपने मतलब का आज हमारे विषय में जो संबंधित है। ये लास्ट की 24वीं कली में है, 32 कड़ी है इसकी। सोहम हद तजी जब भाई और सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महादिकाई जहाँ जाको वार न पा रहा है। अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बताया है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मांड में। इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है ये तो इस काल व्यवस्था है और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो, षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है। और बानी सतधन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा, वहाँ जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी। और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है भूप। 25 अब 26 में, कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई। ओए होए, करोड़ सूर्य, भानु माने सूर्य, और इतने चंद्रमा होए होए मिला दे, पुरुष रोम सम एक न होई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक, और फिर अलख पुरुष की ता ठुकराई, और अर्बन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा, और खरबन सूरज की, सूरबन सूरज की, उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्यों जितनी है। तहाँ पर अकैलोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, और जो पहुँचेगा जानेगा वाही, वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकैलोक है अनामी लोक। अब 30 में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताया ना ये ऊपर है, लेकिन इसने नकली इस पिंड में, शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है, और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन, इससे बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। ओए होए, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। फिर क्या बताया है, आदि माया की नहीं चतुराई दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई, और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा कि ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, और इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं, ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी, और इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसकी, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है। ये ब्रह्म लोक जहाँ ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता। और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा यहाँ त्रिकुटी पर आकर के, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है, और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्मलोक में रहता है। ये हो ब्रह्मलोक, इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है।
ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है, ये देखिएगा। सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का, यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो इनसे अलग है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, नथिंग एल्स। उस परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, और यही परमात्मा इसमें बता रहे हैं और सभी संत प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपने ये देखा एक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, अब ये ब्रह्मांड, अब ये समझो एक, इसके 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के। ये देखिएगा, अब ये स्थिति आ गई। इसके ये एक गेंद सी हो गया ब्रह्मांड, समझ लो। ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया इसने। ऐसे इन 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक दिए और एक ये अलग रखा इसने अपने अलग से, ये 21वां ब्रह्मांड है। और इससे पार होकर आगे जाते हैं सतलोक में। ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहाँ एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था। ये है वो 11वां द्वार, ये है 11वां द्वार, ये सुराख है 11वें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहाँ पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये आ गया, ये है, ऐसा ही यहाँ पर है। ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें, ऊपर ये अक्षर लिखा गया, ये है, ये सुराख है 11वां। और ये 11वां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका। इसके बाद सोहम हद तजी जब भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़ के हम इस 12वें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। देखिएगा, तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सारे ब्रह्मांडों का मालिक। ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये अक्षर पुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा ये सब के ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक है। अब हमने यहाँ पहुँचना है, इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है। इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र, जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है, वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसके कमाई हम इस अक्षर पुरुष के लोक से पार करने के लिए 21 7 संग ब्रह्मांडों की दूरी पार करके इसके क्षेत्र से गुजरेंगे, इसका टोल टैक्स देना हमने। और फिर जो सार नाम की कमाई से हम इस 12वां द्वार पार करके और सतलोक में प्रवेश करेंगे, अपने धनी के पास चले जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे इन नकलिया ने, वो भी ना समझ माया पढ़नी भी ना यज्ञ परमात्मा की वाणी। देखिएगा, अब हमने ये संत मत प्रकाश भाग 1 उठा लिया। अब इसको संत मत भाग प्रकाश हमने 1 उठा लिया। ये सावन संत जी के ये जो प्रवचन है इसके अंदर संग्रह किए हुए, ये सारा वही है, ये पहले जो आपको दिखा रहे हैं। ये 1958 से चल रहा है ये है। और इसमें अब देखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं कन्या नो दीदार महल में प्यारा है, हम यहाँ तक आ गए। कहते हैं आदि माया किन्नी चतुराई, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है,
आदि माया किन्नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। और अवगत रचना रची अंड माही, इस ब्रह्मांड में अंड आकार स्थान में, और ता का प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, उस सतलोक में भी ऐसी है। और जो इस शरीर के अंदर तुम धुन सुनते हो या कोई देखते हो, ये काल का जाल है, ये नकली है, डुप्लीकेट है। देखो आगे, अवगत रचना रची अंडमाही, परमात्मा वाली रचना यहाँ झूठी रच के और उसका प्रतिबिंब, उसकी नकल यहाँ पर डाली है। फिर क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु जई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। इस अंड और इस पिंड के पार वहाँ हमारा भगवान देश है, और वहाँ जो धुन हो रही है वो वास्तविक धुन है। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो। तो क्या बताया है, वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष। वार माने इस काल के उर्ली साइड में, काल वाले पाड़े में बैठे सारे ये ध्रुव प्रहलाद जितने नारद सारद सब, ब्रह्मा विष्णु महेश गोरख दत्तात्रेय ध्रुव प्रहलाद दुर्वासा जैसे। वाह रही भरतरी गोपी चंद, भरतरी और गोपी चंद भी कहते यहीं पर हैं, मुक्त नहीं है। वाह रही सनक सुनो तुन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो संभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। रग यदुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार था ना थे हा, गरीबदास निर्गुण निगाहा। कोई है रे परले पार का, जो भेद को झनकार का। अब स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा वो राजा भूप के समान बैठा है, चंवर जो मुक्त होकर जाते हैं हंस, यहाँ से वो चंवर करते हैं मालिक के सिर पे। और यहाँ जो राधा स्वामी वाले जो पांचों नाम काल के जाप करते हैं, ये देखिएगा ये पांचों नाम काल के जाप देकर फाइनल कर दिए। देखिए घट रामायण, एक घट रामायण है तुलसीदास हाथरस वाले की, और ये यहाँ से छपी है, वर्ल्ड वियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये यहां से छपी है, ये देख लो। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है 27 पृष्ठ पे, भेद पिंड और अंड का कहते हैं अंतर गुफा। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा बोलिया, छठवां नाम गुप्त कर रखा, एक छठा नाम में है। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। क्या कहता है अब यहाँ क्या बताते हैं, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कैसे, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम ये सार नाम है, और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का सतनाम। और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, पुरुष माने परमात्मा के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये तो परमात्मा कबीर जी की वाणी से इस तुलसीदास हाथरस वाले ने अटकड़बाजी लाई है। उसको इतना तो पता था ये 5 नाम काल के हैं, और आदि नाम और सतनाम कोई और बालक ने बोले रखा सतनाम आदि नाम, तो इसने नो सोचा यो 7 नाम है, इन 13 छठवां नाम।
इन पांचा ते न्यारा यो छठा नाम सतनाम है और उस ते न्यारा आदि नाम है। तो उस हाथरस तुलसीदास वाला भी उसको ज्ञान नहीं था, उसने केवल सतनाम ही सुन लिया कि यू मंत्र और है उन पांचों ते न्यारा। इन्होंने राधा स्वामी वालों ने उन 5 नामों में सतनाम जोड़ दिया सतनाम भी जोड़ दिया और सोहम भी जोड़ दिया। उसमें शक्ति शब्द है, सतनाम नहीं है उसमें, उन 5 नामों में। तो यहाँ ये छठवां नाम इन 5 से अलग, फिर सार नाम और सतनाम, इनसे जीव मुक्त होगा। वो 5 तो काल के हैं, ये सिद्ध कर दिया तुलसीदास जी ने। अब हम आते हैं, अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी और इसका ये किलियम जाप है और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ी दूसरे कमल की और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूँगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊँगा। इस प्रथम मंत्र में अब 2 मंत्र और जोड़े हैं दाता ने। अब कंप्लीट कोर्स था, अब बताना था। ये थे 5 नाम जो धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि जी यानी मुक्तामणि जी, जो परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, उसको 5 नाम दिए थे परमात्मा ने। कबीर जी ने स्वयं उसको दीक्षा दी थी और आगे यही दान करने का आदेश दिया था। ये 2 मंत्र ऊपर नीचे के नहीं बताए थे और वो ये 5 नाम थे। आगे चल के 6ठी पीढ़ी जब उस धर्मदास के वंशजों की आई, चूड़ामणि जी धर्मदास जी के पुत्र थे, तो 6ठी पीढ़ी जब आई उसमें किसी काल के दूत ने, अन्य नकली कबीरपंथी ने उसको विचलित कर दिया उस महंत को कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की और भक्ति कराते हो इन देवी देवताओं की, तुम काहे के मोक्ष हो गए। तो वो विचलित हो गया। उसने कबीर साहब ने कबीर सागर की वाणी में लिखा है, एक महिमा लिखी है 5 नामों की कि ये मंत्र जो हैं अजर हैं, अमर हैं, अमी हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही अंश का काम। वो पूरी आरती गोटली वो करने लगे कि ले भी कह कहोगे। और कबीर साहब ने कहा था 6ठी पीढ़ी में तेरी बात बिगड़ जाएगी, ये मंत्र नहीं रहेंगे, काल के दूत से प्रेरित होकर वो विचलित हो जाएंगे, वहाँ खंड हो जाएगा, ये परंपरा भी तेरी 5 नाम की भी नहीं रहेगी। अब कंप्लीट कोर्स गरीबदास जी को दिया परमात्मा ने, देखिएगा। अब पहले नीचे यहाँ तक बरी करते हैं आपको, फिर आगे के मंत्र 3 और बताएंगे। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध है जो आप डेली पढ़ते हैं और इसमें ब्रह्म वेदी है, उसके अंदर गरीबदास साहिब जी ने कंप्लीट बता रखा है, सारा कोर्स बता रखा है। देखिएगा, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाधानी सत सुकृत दुख भंजनम। अब वो परमात्मा सत सुकृत, वो मंत्र तो सबका दुख भजन करने वाला मूल मंत्र तो, लेकिन ये भी मंत्र हैं जैसे आप डेली पढ़ते हैं इसको। देखिएगा, ये है ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम मूल चक्कर गणेश वासा है और रक्त वर्ण झा जानिए किलियम जाप कुलीन तज, किलियम का जाप कर और सब छोड़ दे बकवादों को, शब्द हमारा मानिए।
ये इसके साथ हम मिलते चलेंगे सारे के सारे। अब देखिएगा फिर क्या कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे और ओम नाम जपत अंसा, जपंत अंसा ज्ञान योग सतगुरु कह को सतगुरु होगा जब वो बताओगा ये कहानी तेरे को। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग वास है और हरियम जाप जपा कर हंसा, जपंत माने जपो और जानत बिरला दास है और एकादा जाने सारे रहस्य को। हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है और सोहम जाप जपन हंसा, ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे विद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी, लील चक्र मदकाल कर्म आवदम को फांसी। अब यहाँ आकर गरीबदास जी ने जानबूझ कर यू अधूरा छोड़ दिया और फिर ग्रंथ साहिब के अंदर एक स्थान पर कंप्लीट ज्यों का त्यों मंत्र लिखा, यू 7 मंत्र लिखे उस सुषम वेद में गरीबदास जी की वाणी। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा है, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे और ये इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है जो जिसको खागड़ बोले हमारे यहाँ आक्कल कहते हैं, उनका एक मंत्र होता है नाम, उसने भैंसा भैंसा करते रहो कते नहीं सुने। अरे एक बार उसको कह दो हुर्र, वो यूं देखेगा और मनमाने भाग ले उस तरफ, तो भैंसा तो उसका अलग नाम है और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र इन देवताओं के जिनके ये वश हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ देना शुरू कर देंगे। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हमारी तो चढ़ाई सीधी त्रिकुटी से शुरू होती है, त्रिकुटी से हमने नीचे से कोई लेना देना नहीं। जाने इनके घर का राज है। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा के चला जा। वहां जाने से पहले कलजा पाटेगा तुम्हारा। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने से पहले पूरी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और फिर वीजा लगवाना पड़ेगा, तब त्रिकुटी पर जाया जाएगा। अब यहां तक तो हम इन सब के प्रथम मंत्र में जो बीच के 5 नाम हैं, जो बीच के 5 नाम हैं, प्रथम और लास्ट को छोड़कर जो 7 नाम का आपको मंत्र दिया जाता है, तो इन कमलों से बरी होंगे हम। जब आप यहाँ से चलोगे इस दास के रूप में, आप जब यहाँ से चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकल रास्ते जैसे अपने आप संकेत होते चलेंगे, इधर आ जा इधर आ जा। जैसे आजकल एक इंटरनेट से चलता है मार्गदर्शक, इसमें मोबाइल के अंदर जहाँ आपने जाना उस रोड पर भर दीजिए, कहते हैं आगे आगे संकेत करता चल, इधर चल 20 किलोमीटर ये मोड़ है, 30 किलोमीटर आगे चल, 2 किलोमीटर इधर मुड़। तो उस समय आपके आगे आगे ऐसी इंडिकेशन चलेगी भगवान की, जिनके ये सब मंत्र जाप की कमाई साथ होगी, वो लाकर छोड़ देगा आपको त्रिकुटी पर। अब त्रिकुटी के ऊपर आपका एक रिहर्सल होगा, वहां इस दास के रूप में परमात्मा खड़े पाओगे, बैठे मिलेंगे आपको कई स्टेज पर। और आपको अपने गुरुजी की पहचान खूब होती है और सिमरन आपका साथ होगा। उस 3 मंत्र के जाप का ही आगे काम शुरू होगा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत वो 3 मंत्र बताए हैं। ओम सरपुरुष ब्रह्म का, काल का, और तत् ये संकेत है ये अक्षर पुरुष का, उसके 7 संग ब्रह्मंडों का किराया देंगे, इसकी कमाई थे। और जो तीसरा सत्य है वो सार नाम है, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक है दोनों, सत्य और तत्। ये है संत मत प्रकाश भाग 4, श्रावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है ये। और ये यहां से छपा है।
ये देखिएगा 1975 से चला आ रहा है, 9वीं बार 1975 से, और ये यहाँ से छपा है सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जालंधर से। ये देखिए श्री सावन सिंह जी ये हैं, ये श्री सावन सिंह जी हैं, इनके प्रवचनों का संग्रह है ये। इसके अंदर कंप्लीट इन्होंने सही लिखा है कि ये सारे हजूर महाराज के सत्संग आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। 40 साल तक हजारों लोगों ने उन्हें संसार की सब वस्तुओं से बढ़कर माना। हजूर के मुख से निकला हर एक लफ्ज, प्रत्येक शब्द उनके शिष्यों के जीवन और प्राण ही बन गया। उनके सत्संग आनंद विभोर करते थे, प्राण देते थे। ये सारा कुछ उसी के सत्संगों का इस पुस्तक में दिए गए सत्संग विचारों में हृदय को छूने वाले ज्ञान में गहरे और रूहानी और परिपूर्ण होते हुए हैं। ये यानी इसके वचनों का संग्रह है। अब इसके 261 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, ये देखिएगा इसमें क्या लिखा 261 पृष्ठ पे। ये वाणी तो इन्होंने दी है शिवदयाल उस नकली वाली, अक्सर पुरुष निरक्ति चाली छोड़ दिया देश बेगाना। अब इसको सावन सिंह जी अनुवाद कर रहे हैं। यह संसार क्षर है, अक्सर है सो पर अक्सर ब्रह्म है। अरे वाह देवता, ये संसार तो क्षर है और अक्सर वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है। अच्छा, जब से संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दिया है इन्होंने। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रिभ है, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 340 पर ये वाणी लिखी है और इसमें क्या लिखा है कि 52 अक्षर लोक त्रिभ, सब कुछ इन ही माही और वे अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इन मनाई। अब इसका अर्थ तो ये है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है उसका अर्थ ये बनता है कि जो मूल मंत्र है जो आपको बताया जाता है सोहम और वो सार नाम, वो इन 52 अक्षर से बनी हुई लिखे हुए यानी वेद गीता और पुराणों में कहता इनमें नहीं है वो मंत्र। वो तो परमात्मा खुद लेकर आया था जो मूल ज्ञान है। ये अर्थ इसका ये है। ये अड़ंगा क्या कर रहा है देखिए, ये 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, पिंड और अंड का। और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। देख अड़ंगा यो क्या कहता है कि 2 अक्षर वो आगे है पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे ऊपर, वहां मिलेंगे। सावन सिंह जी कह रहे हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है देखिए। यहाँ लिखा है इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे। ये सावन सिंह कह रहे हैं कि इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ओए होए, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ओए होए। अब फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पर ये शब्द लिखा है। और एक ये लिखा है कि जो ये सावन सिंह जी कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे और जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये सावन सिंह और दादा स्वामी वाले तक कोई ना थे, पूरे गुरु नहीं थे, इनको 2 अक्षर का पता ही नहीं। ये तो कहे पार ब्रह्म है, फिर इनको कैसे पता हुआ 2 अक्षर का? ये तो नकली हुए। अब देखना, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, 100 प्राणी निज घर पावे। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर के जो तेने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप, जितने यज्ञ आदि हैं वो मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तब मैं तुझे सर्व पापे भय मोक्षामी मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर।
तो ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पे इस ब्रह्म को दे देंगे और यूं हमने छोड़ देगा तो ओम तक छुड़वाएगा। फिर हम प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों में। वहां जब भौर गुफा में 12वें द्वार पर पहुंचेंगे वहां तक हम सोहम के उस जाप की कमाई से जाएंगे। अगर सार नाम नहीं है तो वहां बैठे रहेंगे, सतलोक को देख सकते हैं, भौर गुफा से आगे नहीं जा सकते। तो फिर सार नाम वो पार करेगा, उसमें से पार करेगा, वो ठीक ठिकाना दिलाओगा। तो इसमें नानक साहब जी कह रहे हैं कि जैसे इस वाणी का ये अर्थ है, देखो, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तो यहां तो छुड़वाओगा और सो हम केवल परमात्मा सतलोक को दिखा देगा कि वो ऊपर है लेकिन जा नहीं सकते वहां। वो इससे हटकर जो सार नाम है वो वहां सतलोक में निवास करावेगा। ये देखिए नानक साहब जी कहते हैं कि जय तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, जय तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा। इन 2 अक्षर 2 नामा के बिना तू कुछ भी पढ़ लिया, सारे गीता याद कर ली, वेद गोट लिए, और प्रणवत नानक एक लंघाई जय कर सत समावा। और जो एक है नहीं, दोनों से नारा, एक तो छुड़ावेगा एक दिखावेगा और यो पार लंघावेगा तीसरा, इन दोनों से तीसरा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में फिर कहा है, ये अनुवाद श्रावण सिंह का अड़ंगा कर रखा है। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वो अक्षर बताओ, और आप उत्तर दे रहा वो अक्षर तो पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अकल देखो मूर्ख है कि वह 2 अक्षर तेने को पार ब्रह्म है ऊपर है, और फिर वो तुमने के पता 2 अक्षर के वेद का। आगे देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी के, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, इन 2 अक्षर का जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। यानी इस 2 अक्षर के नाम सतनाम को, जिसमें कोम और एक दूसरा है तत्व संकेत, इसके देने वाला दान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा तो ये 2 मंत्र तेरे बेड़ा पार करेगा, तेरी रक्षा करेगा, नहीं तो नकली से लेकर वो भी काम नहीं करेगा। देखो कहे कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम, यानी अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा होगी, इसके 2 अक्षर के नाम देने वाला। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरिमन वस है नानक होत निहाल। इन 2 से नारा एक और अक्षर है। और यहाँ देखिएगा 261 पृष्ठ पर पढ़ दिया, संत मत भाग प्रकाश 4 पे, अब 262 पे। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़्या मुक्त ना हुई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे। एक अक्षर वो सार नाम गुरु से लेकर जो जाप करेगा गुरुमुख होकर, जिसकी निर्मल सोई उसका कल्याण होगा। आगे देखिए नकल इनकी। देखो अब ये सावण सिंह बाबा जयमल सिंह के शिष्य, बाबा जयमल सिंह शिवदाल जी के शिष्य, और सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी, जिससे इस सिरसा के अंदर जो डेरा सच्चा सौदा चला है उसका जो प्रवर्तक थे वो सावण सिंह जी के शिष्य थे। और ठाकुर जी ये भी सावण सिंह जी के यानी दर्शन उसके बाद सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं, जो इन्होंने क्या नाम है, जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेरा बनाया है वो उसके शिष्य हुए हैं सावण सिंह। जयमल सिंह के शिष्य थे सीधे 2-3 अधिकारी थे ये, एक तो सावण सिंह जी, एक बाबा खेमामल सिंह जी, और एक वो जिन्होंने दिल्ली में डेरा स्थापित किया। तो कहने का भाव यह है कि सारा का सारा ग्रुप एक ही कुएं का पानी है। बाबा जयमल सिंह जी के विचारों से ही खेमामल सिंह जी सच्चा सौदा सिरसा बने, वहाँ उन्होंने स्थापना की और वही उसमें ज्ञान है। तो हमने भी ये देखना है कि इस पूरे ग्रुप ने जिसने सबसे ज़्यादा जीवों को घेर कर काल के मुंह में ठोक रखा है, जकड़ रखा है, उनका क्या ज्ञान है ये देखिएगा।
हाँ वो नाम याद आ गया उसका, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह जी थे ये, इस किताब में देखा, भूल लाग जाए इतना। अब कहने का भाव यह है कि कृपाल सिंह जी और खेमामल सिंह जी ये दोनों अधिकारी मानते थे सावण सिंह जी के बाद गद्दी प्राप्त करने के। सावण सिंह जी ने इन दोनों को बाईपास करके एक सरदार जी को उसको अधिकारी बना दिया। ये दोनों ने अपना नारा चमटा गाड़ दिया। खेमामल सिंह जी ने तो सिरसा में और कृपाल सिंह ने दिल्ली में, और कृपाल सिंह का शिष्य फिर ठाकुर सिंह हुआ। और उस शिवदयाल जी वाली ब्रांच चली आगरा से, ये सारी फैल रही है। फिर वो मथुरा में पहुंचे, जय गुरुदेव, वही 5 नाम ये जाप देते। लेकिन सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुराई कर दी, लोगों ने टोक टाक दिया कि 5 नाम काल के जाप करते हो, बात करते हो सतलोक के। तो इन्होंने 3 नाम सेलेक्ट कर लिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये जाप है कोई? तो न्यो भट्ठा बैठा दिया काल दे सबका। अब देखना क्लियर होगा। अब देखिएगा, अब यहां हम 262 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, इसके 262 पृष्ठ पे। अब यहां हमारे हैं कि वह अक्षर, ये कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जापे ताकि निर्मल सोई। अब इसको डिफाइन करने चला सावन सिंह। वह अक्षर आपके अंदर है, यू एक अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजाक मिलेगा, मरे पीछे मिलेगा, भूत बने पाछे, जैसे शिवदयाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा है। थरा गजब भैया। सावन सिंह जी कह रहे हैं वो अक्षर आपके अंदर है, वो अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में, और पारपुर में मिलेगा। और गुरु नानक देव जी तो कह रहे एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख होके गुरु जी का शिष्य बनकर उसका जाप करना, हरियो को पारपुर में मिलेगा। आड़े बकवाद कर रहा है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। हमारे विज्ञानियों, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। फिर देखिए, अब आत्मा पुराने महल को छोड़कर लाखों जन्म जिसमें रही छोड़कर सतनाम में जा रही है भैया। यहाँ तक कह रहा था सतनाम हमारी जाति है, ये सतनाम जाति हमारी सतनाम में जा रही है। वह आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बाला है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में भी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैथल के। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी करते थे। राधा स्वामी व्यास डेरे से नामदान ले रखा था 1995 में, और हम बहुत सेवा करते थे जी। महीने में 4-4, 5-5 बार जाते थे। जैसे महीने में 4 बार सत्संग होता तो 4 बार ही जाते थे। आगे पंडाल में सेवा ली हुई थी, बहुत सेवा करी हमने। जैसे मंड की सेवा भी करी और नर्सरी की सेवा भी करी, पंडाल में भी की और ऐसे ही सड़कों पे भी की। बहुत ज़्यादा सेवा की जी। कोई ऐसा भंडारा नहीं हम छोड़ते थे भी जहाँ सेवा पे ना जाएं। परोर में भी जाते थे, छतरपुर में भी जाते थे, जहाँ पे भी भंडारा होता था हम वहीं जाते थे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हमने छोड़ी भाई जो हम ना जाएं। 2.5 घंटे हम बैठ के चौंकड़ी मार के भक्ति करते थे, बिल्कुल ऐसे कमर लगा के। इतनी भक्ति करते थे कि गोडों में ही दर्द हो गया, मेरे गोडे जुड़ गए बिल्कुल। गोडों से इतना दर्द हो गया कि मैं चल नहीं पाती थी, क्योंकि हमें बताया जाता था कि 2.5 घंटे सुबह बैठ के 2:30 बजे सिमरन करना है। 2.5 घंटे करना है बैठ के, और जितना भी हो सके दिन में भी करना है, पूरा आंखें बंद करके। इतनी आंखें बंद करके बैठते हम 2.5 घंटे, उठ के नहा के धो के। कभी भी कुछ भी हमें नहीं दिखा, कभी भी कोई चीज़ के दर्शन नहीं हुए। हमें कहते थे कि दर्शन होंगे, क्या दर्शन होते थे? कुछ नहीं, बस यही थोड़ा चानना दिख जाता था और कुछ नहीं दिखता था। कोई आवाज़ नहीं आती थी, कोई कुछ भी नहीं आता था। वो कहते थे धुन सुनेगी तुम्हें, कभी भी धुन नहीं सुनी हमें 18 साल में। तो आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की कितने सालों तक भक्ति की? हमने 18 साल की जी। बहन जी आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से जो भक्ति साधना ली, उस भक्ति साधना को आपने 18 साल तक किया।
तो जो भक्ति साधना राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपको मिली, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको वहां से क्या नाम दीक्षा मिली जिसकी साधना आपने 18 साल तक की? जो हमें बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने भक्ति दी थी, ये 5 नाम थे: ज्योत निरंजन, ओंकार, सोहंग, रारंकार, सतनाम। 2.5 घंटे बैठ के हम सिमरन करते थे। इतना सिमरन करते थे कि गोडे जुड़ गए हमारे। गोडों से चलना भी बहुत मुश्किल होगा। तो बहन जी, आपने जो राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली, उसका सुमरण 2-2.5 घंटे रोज 18 साल तक किया, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं हुआ जी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ कोई भी। उससे गोडे और जुड़ गए मेरे, कमर और जुड़ गई, कमर जवाब देगी बिल्कुल। चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे, मैं चल नहीं पाती थी। जैसे ही चलती थी कभी गोडों में दर्द होता था, कभी कमर में। और इतनी ज़्यादा भक्ति करते थे, इतनी ज़्यादा सेवा करते थे। अस्पताल की 10-10 दिन की सेवा जाते थे हम, जो स्टेशन पे है। कभी अंदर, कभी आई कैंप लगते थे तब जाते थे, कभी वैसे सेवा आती थी तब जाते थे। इतनी सेवा करी, कोई लाभ फायदा नहीं हुआ हमने कोई भी। उसके दौरान बेटे को और ज़्यादा दिक्कत होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी बेटे को। बहुत इलाज करवाया, कोई राम नहीं आया। बस करते चले हम भक्ति, फिर भी लोक लाज में भी क्या कहेंगे हमें दुनिया वाले। करते रहे, कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ। उल्टा हमारी दुकान बढ़ने लगी, तो हमारी दुकान नहीं बनी। दुकान बनने के बजाय कमेटी वालों ने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया, और जितना भी मटेरियल था सारा उठा के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। हमारे ऊपर केस डाल दिया उन्होंने। हमने फिर बाबा जी से अरदास करी कि बाबा जी हमारे साथ ऐसे से बन गया। बाबा जी ने बोला, बेटा ये तो तुम्हारे कर्मों का ही है, कर्मों का है, ये तो तुमने भुगतना ही पड़ेगा। हम बहुत साल केस लड़े, बहुत साल। वो केस हमारा बीच में ही छूट गया, और ना ही हमारी दुकानें बन पाई। बीच में ही दुकानें रह गई, बीच में ही हमारा केस लटक गया, और इतना पैसा लगा, कोई भी क्लियर काम नहीं हुआ। फिर भी हम भक्ति करते रहे। इसके अलावा हम शिव जी के भंडारे लगाते थे, और देसी घी के लगाते थे। शिवरात्रि से अगले दिन पहले पूरे दिन और पूरे रात हम हवन करते थे। मेरे जो पिताजी थे, ससुर जी, वो पूरी रात हवन करते थे देसी घी के, पंडितों को बुला के। पहले मंदिर में करते थे, फिर घर पे करने लगे। हर साल हमने ये भंडारे कम से कम 20 साल लगाए देसी घी के, और साथ में मेरे पति भी करते थे। इतनी हमने उनकी भी भक्ति साधना करी। वो बचपन से ही करते थे मेरे ससुर जी, तो फिर हम भी इसी उसमें लग गए थे, और चोरी से हम मान लो उधर से नाम ले रखा था हमने। तो ये भक्ति करते उनसे भी कोई, हमें शिव जी से भी कोई लाभ फायदा नहीं मिला। मेरे पति जी के और उल्टा पेट में दर्द रहने लग गया। हमने बड़ी दवाई इलाज करवाए, पटाले में भी दिखाया, कैथल में भी, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा। अल्ट्रासाउंड, MRI, हर चीज, एक्सरे और टेस्टों का तो कोई घाटा ही नहीं भगत जी। सब जगह दिखाया, कोई राम नहीं आया उनको। दर्द ऐसे रहता ही था, ऐसे कहते थे मेरे पेट में ऐसे लगता है मुझे कोई चीज़ है, जैसे वो सिलगती रहती है। हर टाइम भी दर्द रहता ही है, कभी कमर में दर्द हो जाता, कभी गुद्दी में, कभी पेट में दर्द हर समय रहता था। तो हम तो पूरा परिवार भगत जी कई दिन व्रत भी रहते थे। और जो जैसे श्राद्ध वगैरह आते हैं उनमें भी पाठ रखवाने, और जो नराते आते हैं इनमें भी पाठ रखवाते थे। और मैं खुद शेरा वाली की इतनी भक्ति करती थी, बहुत ज़्यादा। रात को जैसे नराते आते, रात को 2:30 बजे ही मंदिर में चली जाती थी। हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर है। रात को जैसे रामलीला के दिन होते, रामलीला खत्म होती तो मैं तभी चली जाती थी नंगे पैरे। उधर से भी मेरे को कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ। बड़े व्रत रखे, परनवासी के भी व्रत रखती थी मैं, सोमवार के भी रखती थी। सोमवार के मैंने कई दफा रखे, 16-16। कभी दूध के रखती थी, कभी चूरी के रखती थी, कभी फल के रखती थी, कभी कोई चीज के रखती थी। कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ भगत जी हमें। तो बहन जी, आपने बताया कि आपके परिवार में आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली हुई थी और उनकी 18 साल तक भक्ति साधना की। इसके अलावा आपके परिवार वालों ने आपने शिवजी भगवान की भक्ति की, भंडारे लगाए और शेरों वाली माता की भी भक्ति की, व्रत भी किए। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आपके परिवार में आर्थिक नुकसान हुआ, आपको शारीरिक नुकसान भी हुआ। आपके पति के पेट में दर्द रहता था। तो ये सब दुख झेलते झेलते आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी 2002 में कैथल में आए थे जी। वहाँ से पता लगा हमें, जैसे लॉसमेंट हो रही थी,
भी यहाँ पे एक संत जी आएंगे, संत रामपाल जी, नाम दीक्षा लेनी है, सत्संग सुनना। तो मेरे पति और बड़ा बेटा चला गया, वहाँ से वो नाम लेके आ गए संत रामपाल जी से। तो वो जैसे ही भक्ति करते, हम कहते आप ये क्या कर रहे हो, हम तो शिव जी को मानते हैं या राधा स्वामी को मानते हैं, आप क्या कर रहे हो। वो कहते हम संत रामपाल जी की भक्ति लेके आए हैं। हम कहते हमें नहीं ये पसंद है जो आप ऐसे प्रणाम कर रहे हो, लुक लुक के ये कर रहे हो। दरवाजा बंद कर लेते थे, जब वो परमात्मा को प्रणाम करते थे संत रामपाल जी को, दरवाजा बंद कर लेते तो हम हटा देते उनको, ये नहीं करना। कि मैं खुद इतना गलत बोलती थी गुरु जी को, संत रामपाल जी को, ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी। मैं आज सोचती हूँ मेरी जुबान कट क्यों नहीं गई जो मैं ऐसे शब्द बोलती थी परमात्मा को। मुझे भगत जी समझाता, जो मेरे पति जी हैं, भाई नहीं ये परमात्मा आए हुए हैं। मैं कहती नहीं, हमने इससे नाम नहीं लेना, हम तो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए हैं, हमने नाम लेना। ऐसे वो कहते रहते हैं हमारे को सभी को, भी आप भी नाम ले लो, आप भी। हम 15 मेंबर हैं घर के, हम कोई उनकी बात नहीं मानने को तैयार होता था। बस फिर बड़ा बेटा को उन्होंने समझाया, ज्ञान गंगा दी, भी बेटे आप ये पढ़ो, और मेरे से तो कोई नहीं मान रहा है, परमात्मा ही दया करेंगे इनके ऊपर, आप पढ़ो और इनको समझाओ। फिर बड़े बेटे ने किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, उनको समझ लगी। उन्होंने सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी का, उनको जैसे जैसे समझ आता रहा, उन्होंने अपनी जो पत्नी है उसको दिलवाया पहले परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी का। जब वो दोनों ले आए, फिर वो हमें समझाने लगे, तो भी मम्मी आप नाम लो, ये परमात्मा आया। हम कहते ना, तुमने ले लिया ठीक है, हमने ये नाम नहीं लेना, और ना ही हमारे समझ में आता है ये। मैं फिर गलत बोल देती थी, तो मेरा बेटा कहता मम्मी आप गलत मत बोलो, ये परमात्मा, आप एक दिन रोओगे पछताओगे। मैंने कहा मैं नहीं रोती, तुम खुद रोओगे। वो फिर ऐसे हम माने नहीं। उसने फिर क्या करा, अपने सास ससुर को नाम दिलवाया करनाल से, उनको समझाया, वो मान गए, उन्होंने नाम ले लिया। उसके सास ससुर और साला जी को, तीनों को उनको दिलवाया। फिर कहते मम्मी देखो उन्होंने भी ले लिया, वो तो मेरे सास ससुर हैं, और आप तो मेरी मम्मी हो और मेरे भाई बहन हो, ये मेरी मम्मी है, अभी आप क्यों नहीं मान रहे। मैं कहती ना, जैसे सत्संग शुरू होता संत रामपाल जी का, हमें वो ऐसे पकड़ पकड़ के लेके जाता, ऐसे गोदी में जैसे उठाते हैं बच्चों को, ऐसे लेके जाता, आप बैठ जाओ मम्मी, आप ना समझो, आप सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने तो देखनी नहीं, इनकी शक्ल नहीं देखनी। इतना गलत बोलती थी जी मैं, इतना गलत बोलती थी, बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी गलत गलत बातें कहती थी। तो वैसे ऐसे ही परमात्मा की दया हुई जी। मेरी नंद की बेटी की शादी बरवाला में हुई थी, संत रामपाल जी के आश्रम में। तो मेरी सिस्टर भी शादी में आई, तो मेरी सिस्टर को इतना अच्छा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ की भक्ति, यहाँ के बंदे सब भगत जी करके बात कर रहे थे, तो इतने ज़्यादा उनको अच्छा लगा, तो वो नाम लेके चले गए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके 2014 में 7वें महीने में हम पूरे 15 के 15 मेंबर जुड़ गए। एक ही महीने में पूरा परिवार ने नाम ले लिया। बहन जी, जैसा कि बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वालों को बहुत लाभ मिलते हैं, और आपको तो बहुत सारे दुख भी थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? सर जी इतने लाभ हुए, अगर मैं जैसे शाम को गिनाने लगूं तो दिन निकल आएगा, अगर सुबह गिनाने लगूं तो रात हो जाएगी। इतने लाभ दिए परमात्मा ने हमें। जो हमारी दुकान का केस चला हुआ था कमेटी में, जो नहीं बनी थी, परमात्मा से हमने अरदास लगाई उसकी भी, परमात्मा संत रामपाल जी से, परमात्मा हमारी ऐसे से दुकान का केस चला हुआ है और हमें कमेटी वाले बनाने नहीं दे रहे हैं, भी हम क्या करें। परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने, बेटे आप दुकान बनाओ, कोई भी आपको रोकने नहीं आएगा, आप निश्चिंत होकर बनाओ। जैसे भगत जी हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई और परमात्मा ने हमें आदेश दिया, बनाओ बेटे, कोई नहीं आएगा, और किसी को भी एक रिश्वत की 5 पैसे भी नहीं देने, बिल्कुल भी, और कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसे ही हुआ भगत जी। हमने पहले तो हम रात को बना रहे थे दुकान, जब हमारा सामान ले गए थे उठा के। जब हमने परमात्मा संत रामपाल जी से नाम लिया, हमने दुकान दिन में बनाई, और कोई भी भगत जी, सर जी, कोई भी कमेटी वाला नहीं आया, किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। हमने 2 दुकानें बनाई, शोरूम बनाए बड़े बड़े, तो कोई भी नहीं आया, कोई भी। सबसे पहला लाभ तो ये है कि हम सच्चे परमात्मा की भक्ति में जुड़े और हमें मोक्ष प्राप्त होएगा, पक्का होएगा, 101% होएगा। दूसरा लाभ हमें ये दुकान बने हमारी जी। तीसरा लाभ, हमारे छोटी बहू के 3-4 साल शादी को हो गए थे, उसको बच्चा नहीं होता था। हमने डॉक्टरों पे चेकअप भी करवाया, सब कुछ करवाया, तो डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर परमात्मा से संत रामपाल जी से हमारी छोटी बहू ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। परमात्मा, डॉक्टरों ने ये बताया कि इसको बच्चा नहीं होगा,
परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करो, जैसे ही भक्ति करोगे परमात्मा अपना आप दया करेंगे। नाम लेने के बाद हमारी छोटी बहू को 9वें महीने बेटा हुआ। आज उसको दोबारा से फिर 3 साल के बाद फिर दूसरा बेटा हुआ। फिर उस पहले नॉर्मल होगा उसको, अब फिर जैसे 2-3 दिन तकलीफ रही, बड़ी टेंशन में हो गए हम। ऐसे टेंशन में हो गए कहीं प्रेशर ना हो जाए। हम लोगों को जैसे कहते हैं कि हमारे परमात्मा ये करते हैं ये करते हैं, तो हम मन में मैं प्रार्थना लगा रही हूँ परमात्मा से, गुरुजी आप ही दया करोगे, ये ना हो इसका ऑपरेशन हो जाए। फिर हमने प्रार्थना लगाई परमात्मा पे, परमात्मा ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की तरफ जा रहा है केस, ये नॉर्मल नहीं होएगा। परमात्मा ने बोला बेटा चिंता ना करो आप, संत रामपाल जी ने बोला भक्ति करो परमात्मा दया करेंगे। जैसे परमात्मा से हमें मैसेज आया, प्रार्थना जो लगाई थी संत रामपाल जी को, उसी टाइम इतने ज़्यादा पेन हुए उसको, और 11:24 पे बेटा हो गया उसको, बिल्कुल नॉर्मल। आज उसके पास 2 बेटे हैं, जो मेरी छोटी बहू के पास 2 बेटे हैं। जो डॉक्टरों ने बोला था इसको एक भी बच्चा नहीं होएगा, संत रामपाल की शरण में आने से हमें इतने लाभ फायदे हुए। जो मेरे पहले घुटनों में दर्द रहता था, राधा स्वामी की जब मैं भक्ति करती थी डेरा ब्यास से, कमर में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, मैं चल नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द रहता था, मैं सीढ़ियों पे भी चढ़ नहीं सकती थी। अब मैं जब से नाम लिया संत रामपाल जी से, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छे से सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ, अच्छे से काम करती हूँ। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम से ठीक हूँ। और जो मेरे पति के दर्द था पेट में, हर टाइम दर्द रहता था, वो भी आज बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है जब से हम संत रामपाल जी की शरण में आए हैं। और जो मेरे बेटे को थायराइड था, छोटा ही था, 12 साल का था जब से उसको थायराइड हुआ था। इतना ज़्यादा थायराइड था, हाइपर था, जिससे मोटे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। उसकी ब्रेस्ट भी ऐसे हो गई थी जैसे लेडीज की होती हैं, सभी देख के ये कहते थे ये पतला नहीं हो सकता बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। और जब वो बोलता था उसकी आवाज़ भी फट फट के आती थी, गले में था उसके, और टांगों से वो चल नहीं सकता था। कहता था मम्मी मुझे बहुत दर्द होता है। और इतनी मैं दवाइयाँ खिलाती थी भगत जी उसको। दिल्ली में तिमारपुर है, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल है, वहाँ भी लेके गई उसको मैं। वहाँ पे भी उन्होंने भी मुझे यही कहा कि दवाई भी खानी पड़ेगी और ये दर्द भी ऐसे ही रहेगा, इसको ये दर्द नहीं ठीक हो सकता। थायराइड में हड्डियाँ बोदी हो जाती हैं, ये ऐसे ही रहेगा। और इससे आंखों में भी असर आ सकता है, इससे बाल भी झड़ सकते हैं, और इससे याददाश्त भी कम रहती है। और वाकई में ऐसे रहता था पहले मेरा बेटा, जैसे स्कूल जाता था उसको कोई जैसे सर पूछते थे क्वेश्चन आंसर, वो भूल जाता था, उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे आके कहता था मम्मी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, और मेरे को सर मारती भी हैं जब मैं सुना नहीं पाता। तो भगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी भी, एक तो बच्चा और ऊपर से पढ़ाई और ऊपर से इसको ऐसी बीमारी लगी जो ये कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और पहले उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती थी, आज मेरा बेटा 6 फुट का है, इतनी हाइट बढ़ गई और बिल्कुल सही शरीर है, कोई भी दिक्कत नहीं। आज उसको कोई पाँव में दर्द नहीं है, कोई भी पढ़ाई में इतना अच्छा है। अभी भी कोटा गया हुआ था, मेडिकल लिया हुआ उसने कोचिंग के लिए, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई जब से हम, बिल्कुल एकदम सही है भगत जी। तो बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार में बहुत से लाभ प्राप्त हुए, जबकि राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास से जब आप जुड़े हुए थे तो आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया था। और राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए श्रद्धालु भी आपको जरूर सुन रहे होंगे, तो आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? राधा स्वामी में जो भी जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन, मेरे साथ के भी बहुत हैं जी, मैं उनको कहती हूँ जो भी राधा स्वामी ब्यास में जुड़ा हुआ है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और आके भक्ति करो। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हो कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा है, समर्थ भगवान है। आप जल्दी से जल्दी इनकी शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।